हेलो। कहाँ गए? सुन रहे हो मेरी बात या नहीं सुन रहे हो? ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अभी करने स्टार्ट नहीं करे? ये आज के बाद भाई इसके क्वेश्चंस भी करने स्टार्ट कर देना। थोड़े थोड़े तो करे होंगे स्टार्ट, ये बिल्कुल नहीं करे? थोड़े थोड़े कर रहे हो, ओके। ठीक है भाई। तो अब अगला पार्ट क्या है? एक मिनट दो। अच्छा, चल ठीक है। एक सेकेंड। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया भाई? नेक्स्ट हो गया फिर यूज। देखो, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट यूज करने की कोशिश। एक तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, और ट्राई टू यूज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट यूज करने की कोशिश करेंगे वेन एवर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यूज डॉट प्रोडक्ट वेन एवर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं ये नहीं कह रहा कि यही इसी से होगा और फिर होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करके उसको अप्रोच सबसे पहले एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यूज करके उसको सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं। मैं रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा, मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। 3i + 4j - 5k बी वेक्टर इज ai कैप +2aj कैप +2k कैप। फाइंड ए if A and B are perpendicular to each other। फाइंड ए इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, निकालना जरा। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड स्मॉल ए। सर, हाँ, बी वेक्टर में ए कैप के बाद क्या लिखा है? ai कैप लिखा हुआ है। ए आई कैप के बाद 2aj कैप। +2k था ना? क्या करें भाई, ए और बी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है हमेशा?
जीरो होता है। कैसे पता मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है? क्योंकि क्या बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कितना एंगल है इनके बीच का? 90 डिग्री। ये ए का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और इनके बीच का एंगल है कितना? 90 डिग्री है। तो कॉस 90 कितना बन जाएगा? कॉस 90 जीरो हो जाएगा। जीरो। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो किस किस का डॉट प्रोडक्ट करना है? ए का और बी का। तो सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री को किसके साथ? ए के साथ। तो थ्री ए प्लस फोर को किसके साथ? टू ए के साथ। एट है, फोर इंटू टू ए। माइनस फाइव को किसके साथ? टू के साथ। इज इक्वल टू जीरो। यही आएगा। थ्री को ए के साथ, फोर को टू ए के साथ, माइनस फाइव को टू के साथ, कितना आ जाएगा टोटल? आ जाएगा कितना? थ्री ए, एट है, माइनस फाइव इंटू टू, तो 11 ए माइनस 10 इज इक्वल टू कितना? जीरो। ए कितना आएगा? 10/11। ये कितना आ जाएगा? 10/11। क्लियर है भाई बात सबको? ए इज 10/11। ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। ए इज 10/11। आज हम ये तो हो गया भाई डॉट प्रोडक्ट, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज नया करते हैं। आज है भाई क्रॉस प्रोडक्ट या फिर स्लैश वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बताना है या फिर क्या बताना है तुम्हें? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है भाई क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट? व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो हम दोनों के बीच में जो साइन यूज करेंगे, इट इज मल्टीप्लीकेशन साइन, तो हम इसको बोल रहे हैं भाई क्रॉस प्रोडक्ट। जो आंसर आएगा इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। जो आंसर आएगा इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई? वेक्टर प्रोडक्ट भी नाम दे रहे हैं इसको। जैसे पिछली बार वाले का नाम था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जो सिंबल यूज कर देते इट इज अ डॉट, और जो आंसर आता था इट वाज स्केलर वैल्यू, तो इट वाज नोन एज डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इस बार क्या बोल रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, सिंबल यूज करेंगे क्रॉस है, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, जो आंसर आएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ठीक है मतलब फिर अब क्या करेंगे भाई? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आज हम इसका क्या निकालने वाले हैं? सबसे पहले आज हम इसका डायरेक्शन निकालने वाले हैं। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी सीखना है भाई आज हमें। आज हमें पहले डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, भाई दो वेक्टर्स को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दिया भाई, उसका डायरेक्शन डिफाइन करा है। या दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन डिफाइन करा। कैसे करा भाई डायरेक्शन डिफाइन? ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देख, पहला तरीका है राइट हैंड थंब रूल। भाई डायरेक्शन निकालने का पहला तरीका है राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है भाई राइट हैंड थंब रूल? एकदम सिंपल सा है अपना राइट हैंड थंब रूल। तुमने दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। राइट हैंड थंब रूल कहता है हमें दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। ठीक है, इधर सुनो पहले मेरी बात। ठीक है, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया यहाँ आगे। फिर राइट हैंड लिया, इस तरीके से रखना है भाई राइट हैंड। क्या दिखाई दे रहा है भाई? राइट हैंड लिया, इस तरीके से रखना है। फिर फिंगर्स को पॉइंट करना है फर्स्ट वेक्टर की तरफ। या फिंगर्स को पॉइंट करना है फर्स्ट वेक्टर की तरफ, और कर्ल कर देना है। या और कर्ल कर देना है सच दैट फिंगर्स क्या स्वीप करें? एरिया बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, इस तरीके से राइट हैंड को रखना है भाई।
फिर राइट हैंड को मैं ए वेक्टर की तरफ पॉइंट करूंगा तो ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, बहुत तरीके से रख सकता हूँ भाई, है ना, कैसे भी रख सकता हूँ। लेकिन इस तरीके से रखना है कि मैं जब फिंगर्स को कर्ल करूं तो एरिया बिटवीन द वेक्टर्स स्वीप हो जाए, एरिया बिटवीन द वेक्टर्स स्वीप हो जाए, यानी कि ये है ना एरिया बिटवीन द वेक्टर्स। याद है एरिया बिटवीन द वेक्टर्स कौन सा होता था? स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल, स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल, उसी को बोलते थे एरिया बिटवीन द वेक्टर्स। तो राइट हैंड थंब रूल का पहले एक लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं पूरा, क्या कहता है भाई राइट हैंड थंब रूल? प्लेस join both the vectors tail to tail, join both the vectors tail to tail. Now place the right hand भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फिजिक्स में बहुत यूज होगा। नाउ प्लेस द राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर with fingers pointing in the direction of vector, with fingers pointing in the direction of vector। ठीक है, ज्वाइन बोथ द वेक्टर्स टेल टू टेल, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो भाई, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया मैंने दोनों वेक्टर्स को। ठीक है, फिर राइट हैंड को कहाँ रखना है भाई? फर्स्ट वेक्टर पे रखना है, विथ फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, या विथ फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। नाउ कर्ल द फिंगर्स, नाउ कर्ल द फिंगर्स such that they sweep angle between the vectors with fingers pointing in the direction of vector। ठीक है, नाउ कर्ल द फिंगर्स such that they sweep angle between the vectors, such that they sweep angle between the vectors। ठीक है, now curl the fingers such that they will sweep angle between the vectors। ठीक है, फिंगर्स को कर्ल करना है ताकि वो क्या करे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को स्वीप करे। जब वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को स्वीप करेगा तो जो थंब का डायरेक्शन है, ठीक है, जो थंब का डायरेक्शन है वो हमें क्या देगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। द थंब will then point in the direction of A cross B। Yeah, the thumb will then point in the direction of A cross B। या थंब क्या होगा फिर? A क्रॉस B के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। एग्जांपल्स लेते हैं जरा, देखो भाई ये लिखा, the thumb will then point in the direction of A cross B। भाई हमें डायरेक्शन अच्छे से सीखना है, डायरेक्शन आना चाहिए, डायरेक्शन ही सीख रहे हैं भाई। तो देखो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर हो गया बी वेक्टर। बताओ जरा इसका डायरेक्शन बताओ ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। राइट हैंड लिया, किधर पॉइंट करूं? ए की तरफ। क्या कल कर पा रहा हूं मैं? राइट हैंड लो भाई, ए की तरफ पॉइंट करो, कल कर पा रहे हो क्या? इस तरीके से रखा मैंने, कल नहीं कर सकता था ऊपर की तरफ? भाई मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है सबको क्लियरली? ठीक है, मैंने राइट हैंड लिया, ऊपर की तरफ मैं कल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने ऐसे रखा, ऐसे रखो भाई, सब रखो अपना हैंड लो, करो, खुद नहीं करोगे तो नहीं आएगा भाई, ट्राई करो। राइट हैंड लो, ए की डायरेक्शन में पॉइंट करो, करो जल्दी, करना है भाई, कर रहा है, ऐसे देखने से नहीं आएगा ये करण। राइट हैंड लो,
ए की तरफ पॉइंट करो और फिर बी की तरफ फिंगर्स को कल करो, बी की तरफ फिंगर्स को कल करो। किधर आ रहा है राइट थंब? थंब किधर आ रहा है? तुम्हारी तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा? भाई उसको ऐसे मेरे को नहीं देखो, राइट हैंड लो, तो ए की तरफ पॉइंट करो और बी की तरफ कल करो, तो थंब किधर आ रहा है? तुम्हारा थंब किधर आएगा? हेलो, हमारे तरफ ही नहीं, क्या कह रहा है ब्रदर? अपने तरफ ही आएगा। अपने तरफ ही आ रहा है। बाकी भी बताओ। करण, राइट हैंड लिया, ए की तरफ पॉइंट करा और बी की तरफ कल कर देना है। किधर आ रहा है थंब? बाहर की तरफ आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है? क्या अपनी बोलेंगे तरफ भाई? आ रहा है। आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे आ रहा है ना, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या ये? आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन है भाई, प्लेन में बाहर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, आ रहा है ना बाहर की तरफ। भाई सबको ट्राई करना है, ऐसे नहीं बैठना खाली। अगला बताओ। भाई देखो, ट्राई करोगे तो तुम्हें गलती पता चलेगी, जो तुम्हारे समझने में कुछ गलती हुई होगी, जब उसको बनाओगे तब समझ में आएगा, तभी तो तुम पूछोगे। बताओ इसमें, बताओ, करो, किधर आएगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ भाई इस केस में। राइट हैंड पॉइंट करो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे कैसे भी रख सकते हो, एक की तरफ पॉइंट करते हुए, ए के ऊपर प्लेस करना है, और ऐसे कैसे भी प्लेस कर सकते हो भाई, ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए। फिर मैं ऐसे प्लेस करूंगा ताकि जब मैं फिंगर्स को कल करूँ वो एंगल बिटवीन द वेक्टर स्वीप करें। तो किधर आना चाहिए? ऐसे आएगा ना। और फिर ऐसे स्वीप करोगे तो किधर आ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा। फिर से थंब, भाई आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है थंब बाहर की तरफ आ रहा है। थंब अगर बाहर की तरफ आ गया तो ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इसका भी क्या हो गया? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन को कैसे डिनोट करोगे? डॉट से। डॉट के आगे सर्कल लगा हुआ है तो यानी कि वो डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। इसमें बताओ भाई, ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी किधर आ रहा है? ए क्रॉस बी, देखो ए की तरफ तुमने पॉइंट करा, अब मैंने अगर ऐसे पॉइंट करा तो मैं फिंगर्स जब कर्ल करूंगा तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं स्वीप कर रहा ना वो। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये है, इसको नहीं स्वीप कर पाएगा वो ऐसे रखा तो। अब मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, देखो अंदर की तरफ, अब मेरा अंदर की तरफ होगा। अब ए से बी की तरफ कर्ल करोगे तो किधर आ रहा है? प्लेन के अंदर की तरफ आ रहा है ना, तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा, तुमसे अपोजिट जा रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा होगा, देखो करके देखो। ये राइट हैंड है, तुम ए के ऊपर प्लेस करोगे और इस तरीके से प्लेस करना है कि वो थंब की ए की डायरेक्शन में पॉइंट करे, और जब कर्ल करोगे फिंगर्स किधर कर्ल हो? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को स्वीप करे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को स्वीप करे। तो आ रहा है इनटू द प्लेन या नहीं आ रहा? आएगा। ए की तरफ पॉइंट करो, बी की तरफ कर्ल करो, देखो थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है?
थंब का डायरेक्शन, हेलो सर। हाँ सर थंब का डायरेक्शन एक के इसमें रहना चाहिए। थंब का डायरेक्शन एक इसमें कैसे आएगा भाई? सर थंब का डायरेक्शन सर ए को पॉइंट करना चाहिए। थंब का डायरेक्शन ए को नहीं पॉइंट करना चाहिए। कहाँ लिखा है थंब का डायरेक्शन? प्लेस द राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर विद फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। फिंगर्स को पॉइंट करना है थंब इसकी डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट करना है वेक्टर की डायरेक्शन में। यानी कि ए क्रॉस बी लिखा है तो ए की डायरेक्शन में क्या पॉइंट करना है? फिंगर्स को पॉइंट करना है ए की डायरेक्शन में, फिंगर्स को ए की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। करो जल्दी, जल्दी करो भाई, और किसको नहीं आ रहा है? करना, वीडियो ऑन करो अपना। हाँ दिखाओ, राइट हैंड प्लेस करो। रुक जाओ। नहीं, हाँ ठीक है, अब तूने ऐसे अगर रखा, अब तो हाँ ठीक है, तुम्हें कर्ल करने की कोशिश करेगा तो नहीं हो रहा ना, बी की तरफ नहीं हो रहा कर्ल, बी की तरफ कर्ल नहीं हो रहा है। तो उल्टा कर उसको, ऐसे रख, हाथ को उल्टा कर। नहीं, तेरा हाथ कैमरे के बाहर है, तेरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ ठीक है, अब ये बी की तरफ, हाँ ठीक है, अब ये ए की तरफ पॉइंटेड है एग्जैक्टली, ठीक है, थंब अंदर की तरफ है प्लेन के। अब जब तू कर्ल करेगा तो बी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा? जानना, तेरा वीडियो हैंग हो गया। अच्छा, हाँ देख, ठीक है देख रहा है। यार पीछे से ना लाइट आ रही है। हाँ, हाँ ठीक है, ए की तरफ पॉइंट करा और बी की तरफ तूने कर्ल करा, ठीक है, ए की तरफ पॉइंट करा और बी की तरफ कर्ल करा तो किधर आएगा? इनटू द प्लेन। ठीक है, ए की तरफ पॉइंट करा और बी की तरफ कर्ल करा तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इनटू द प्लेन बोलते हैं, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ आ रहा है। और किसका नहीं आ रहा है भाई बताओ? इनटू द प्लेन को क्रॉस से डिनोट करते हैं, आउट ऑफ द प्लेन को डॉट से डिनोट करते हैं। फिंगर्स को पॉइंट करना है वेक्टर की तरफ, फिर उसको कर्ल करना है फिंगर्स को, ताकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को कवर करो, ठीक है। और फिर तो थंब का डायरेक्शन होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या आया? ए से बी इनटू द प्लेन। और ले लेते हैं, चलो एग्जांपल एक और लेते हैं, और जिसका नहीं आ रहा है बताओ भाई। ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ, करो जरा, ए क्रॉस बी बताओ। ए क्रॉस बी, लिख के बताना है भाई सबको। ए क्रॉस बी, यस यस भाई, बाकी 4 ही जनों ने आंसर दिया है। चलो 5 जनों का हो गया है, करेक्ट है अभी तक सबका। बाकी क्या कर रहे हो, सो रहे हो? ये राइट हैंड लिया भाई, किस तरफ पॉइंट करना है? ए की तरफ पॉइंट करा, ठीक है, नीचे की तरफ पॉइंट करा, और किस तरफ कल कर दूं? बी की तरफ कल कर दूंगा, ए क्रॉस बी किधर आएगा? आएगा इनटू द प्लेन, ए क्रॉस बी इनटू द प्लेन आएगा। करना, आ रहा है इनटू द प्लेन, ए नीचे की तरफ, ठीक है,
नीचे की तरफ पॉइंट करा और वहां से किधर कल करना है, बी की तरफ कल करना है, अंदर की तरफ ही कल करना है, तो किधर आएगा, इनटू द प्लेन, है ना। सर हम ऑपोजिट, हम लोग के ऑपोजिट डायरेक्शन है तो मतलब इनटू द प्लेन ना। अगर थम बोर्ड की तरफ आया, अंदर की तरफ आ रहा है, तो इनटू द प्लेन, बोर्ड से बाहर आ रहा है तो आउट ऑफ द प्लेन। ये बताओ जरा, ए क्रॉस भी हमने निकाला था अभी, ए क्रॉस भी हमने निकाला था भाई अभी थोड़ी देर पहले। बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए निकाला जरा इसका। बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा, पहला वेक्टर कौन सा हो गया, बी हो गया, है ना। बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, पहला वेक्टर बी हो गया। जैसे ए क्रॉस बी का मतलब फिंगर्स को ए पे रखना है और बी की तरफ कल करना है। बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, फिंगर्स को बी पे रखना है और ए की तरफ कल करना है। बताओ भाई बी क्रॉस ए। यस, यस। करण, निधि, प्रद्युन, सकीना, मीनाक्षी। बी पे रखना है, ए की तरफ कल कर देना है, ठीक है, बी पे रखा मैंने और ए की तरफ कल कर देना है, यस और नो। बी क्रॉस ए इज इन टू द प्लेन। इसमें बताओ, सेकंड वाले में बी क्रॉस है, सेकंड वाले में बताओ भाई बी क्रॉस है। यस, सकीना, मीनाक्षी, प्रद्युम्न ने तो पहले बता दिया था। और सेकंड में बी क्रॉस है, यानी कि फर्स्ट वेक्टर अपना बी वेक्टर हो गया, उससे ए की तरफ कल करना है। यस, निधि, करण, रुष्टा, जरमीन, करण, ठीक है भाई। आया भाई, सबको समझ में आ रहा है ना। तो बी की तरफ रखेंगे, बी की तरफ रखा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, तुम्हारी सारी स्ट्रेचिंग चेक हो जाएगी आज। बी से ए की तरफ कल करना है, बी से ए की तरफ कल करना है, करना आ रहा है, बी से ए की तरफ कल करना है, यस, इनटू द प्लेन, यस, परफेक्ट है, प्रणव करेक्ट है भाई। ये भाई आ रहा है सबका, बी से ए की तरफ। और वैसे भी मैं तुम्हें तुम्हें अगर ए क्रॉस भी आउट ऑफ द प्लेन आया है तो बी क्रॉस से उसका अपोजिट ही आएगा। एक अगर निकाल लिया तुमने तो दूसरा उसके अपोजिट होगा। एक अभी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो एक में, तो अगर एक तुमने एक निकाल लिया, ए क्रॉस भी अगर वो आउट ऑफ द प्लेन है तो बी क्रॉस से इनटू द प्लेन होगा, उसका अपोजिट आने वाला है। इसका बताओ भाई बी क्रॉस है, ये सिंपल आएगा, ज्यादा हाथ नहीं घुमाना पड़ेगा। बी क्रॉस है निकालो, राइट हैंड यूज करके, आंसर नहीं चाहिए मुझे, तुम्हें समझना है ना। तुम कैलकुलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो देखना है। यस, प्रद्युन, निधि, अर्णव, करण। यस, बी की तरफ पॉइंट करोगे, बी की तरफ फिंगर को पॉइंट करा और ए की तरफ कल कर देना है ना, ए की तरफ कल कर देना है भाई, बी की तरफ पॉइंट करना है, ए की तरफ कल कर देना है। किधर आ रहा है, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं ना, हम अगर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं तो इट विल बी नोन एज आउट ऑफ द प्लेन। या फिर ए क्रॉस भी अगर अंदर था तो बी क्रॉस से क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है भैया, अब अगला नहीं करना, इसका तो मतलब समझ ही गए तुम, ए क्रॉस भी फिर से इनटू द प्लेन तो बी क्रॉस से आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा, या करना है, देखना एक बार निकाल के देखना। राइट हैंड यूज करो, आंसर नहीं बताना है, मैं अप्लाई करना आना चाहिए मुझे, क्योंकि एग्जाम में सिचुएशन बदलेगी। हाँ, हाँ, तुम्हारी तरफ आ रहा है अर्नव, यस करेक्ट है। तुम्हारी तरफ आ गया तो क्या बोल दोगे उसको, आउट ऑफ। ठीक है, अर्नव ने कहा भाई बी की तरफ कल करो, बी की तरफ पॉइंट करो और ए की तरफ कल कर दो। बी की तरफ पॉइंट करो, ए की तरफ कल हो गया, बी की तरफ पॉइंट करो, ए की तरफ कल हो गया भाई, है ना। तो किधर आ गया, तुम्हारी तरफ आ गया थम। थम अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये थम जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो इट विल बी नोन एज आउट ऑफ द प्लेन। अब थोड़े से अलग देखते हैं भाई, बात क्या है ये, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। अब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा फिजिक्स में, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन का होगा एप्लीकेशन।
रुक जा पहले भाई, तुम्हारे सामने नॉर्थ मान लेता हूँ, तुम्हारे राइट में ईस्ट है, पीछे वेस्ट है, इधर ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ऊपर नहीं होता है? नॉर्थ ऊपर होता है क्या? नॉर्थ ऊपर नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, एक प्लेन है, तो इस प्लेन में नॉर्थ सामने है, ईस्ट इधर है, साउथ इधर है, वेस्ट इधर है, एक ही प्लेन में है। नॉर्थ ऊपर नहीं है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर नहीं है नॉर्थ, सामने है नॉर्थ, ठीक है। ईस्ट राइट में हो गया, वेस्ट साउथ पीछे हो गया, वेस्ट लेफ्ट में हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो ऊपर होगा उसको वर्टिकली अपवर्ड्स बोल देते हैं। या अगर डॉट होगा मतलब ऊपर की तरफ है, अगर वेक्टर ऊपर की तरफ है तो इट इज वर्टिकली अपवर्ड्स, और वेक्टर अगर नीचे की तरफ है तो उसको क्या बोलोगे? वर्टिकली डाउनवर्ड। समझे इस बात को? पहले तो एक कन्वेंशन समझ गए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। भाई हम 10th में इतना नहीं बताते हमें, तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन रह जाता है। नॉर्थ ऊपर नहीं है, ये कई बार क्वेश्चन में गलत कर देते हैं हम। नॉर्थ ऊपर नहीं है, नॉर्थ तुम्हारे सामने है, ईस्ट राइट साउथ लेफ्ट। ईस्ट से सन निकल रहा है, वेस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, वेस्ट में डूब रहा है, नॉर्थ और साउथ उसके अपोजिट हो गए, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसका ऊपर क्या हो जाएगा भाई? वर्टिकली अपवर्ड्स, और दूसरा क्या हो जाएगा उसके? इन डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, find the direction of A cross B if A vector is upwards, upwards से मतलब समझ गए तुम्हारा? A है vertically upwards and B is along north। करो A क्रॉस B का डायरेक्शन बताओ। A वर्टिकली अपवर्ड्स है और B जो है नॉर्थ की तरफ है, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन बता दो तुम मुझे। सही है निधि? भाई जहां तुम बैठे हो अपनी पोजीशन को फिक्स कर लो। तुम्हारे सामने नॉर्थ है, तुम्हारे इधर ईस्ट है, पीछे साउथ है, इधर वेस्ट है, ऊपर अपवर्ड्स है, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। करंट करेक्ट है भाई, फिक्स कर लो। इससे सामने से कंफ्यूज मत होना ना, तुम्हारे बोर्ड पे सामने लिखा है उससे कंफ्यूज मत होना। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स। मीनाक्षी, आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन खत्म। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स। भाई निधि का, करण का, प्रद्युम्न नहीं, प्रद्युम्न दोबारा करो, प्रणव का, सकीना का करेक्ट है। मीनाक्षी दोबारा करो, प्रद्युम्न दोबारा करो। नॉर्थ के अलोंग तो ऑलरेडी बी वेक्टर है ना, क्या कर रहे हो? विरुष्टा करेक्ट है। नॉर्थ के अलोंग तो ऑलरेडी बी वेक्टर है। हाँ अभी ठीक। नहीं नहीं नहीं, इधर सुनो, चलो। फिंगर्स को किधर पॉइंट करना है? ऊपर की तरफ पॉइंट करो या नीचे की तरफ? भाई तुम जहाँ बैठे हो भाई उसी पोजीशन पे फिंगर्स को ऊपर ऐसे पॉइंट करना है तुम्हें। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। ऊपर की तरफ पॉइंट करना है ना? ये तो क्लियर है। ये कैसे क्लियर है भाई तुम्हें ऊपर की तरफ पॉइंट करना है? ये बात कैसे क्लियर है? अर्नव, ऊपर की तरफ पॉइंट करना है फिंगर्स को। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर इज वर्टिकली अपवर्ड्स, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। तो ए वेक्टर कौन सा कहलाएगा भाई? अपना फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर इज वर्टिकली अपवर्ड्स। तो फिंगर्स को मैंने ऊपर की तरफ पॉइंट कर दिया। अब फिर किस तरफ कर्ल करना है? बी की तरफ। बी किधर है? मेरे सामने, नॉर्थ, क्या मेरे सामने है। तो ऐसे रखा मैंने फिंगर्स को, तो आगे कर्ल कर सकता नहीं कर सकता?
ऐसे रखा तो नहीं आगे की तरफ कल कर सकता, एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है। तुम ऐसे रखोगे सामने हाथ, नहीं एकदम एग्जैक्टली हाथ ऐसे रखो, अपवर्ड्स, हाँ अब कल कर दो आगे की तरफ, किधर आया, आगे की तरफ कल कर दो, किधर आया, किधर आ रहा है, वेस्ट आ रहा है ना, आ रहा है वेस्ट, टर्न आउट, वेस्ट नहीं आया, ठीक है। यस मीनाक्षी निहारिका, ये आगे ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, सॉरी ऊपर वर्टिकली अपवर्ड्स हो गया और नॉर्थ की तरफ कल कर दिया, वेस्ट इधर आ गया, तो ए क्रॉस बी इज वेस्ट। समझ में आ रही है भाई ये बात तुमको सबको? भाई फिक्स कर लो इसका डायरेक्शन के लिए, नॉर्थ तुम्हारे सामने है, ईस्ट है, पीछे साउथ है, इधर वेस्ट है, ऊपर अपवर्ड्स हो गया, नीचे डाउनवर्ड्स हो गया। और एग्जांपल लेते हैं भाई, ए इज अलोंग, या इसी को चलो इसी को ले लेते हैं, अब अपवर्ड्स, इसी को मैं दोबारा ले रहा हूँ, ए इज अपवर्ड्स, बी इज ईस्ट, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ। ए अपवर्ड्स है, बी ईस्ट की तरफ है, ए अपवर्ड्स है, बी ईस्ट की तरफ है। करो, यस निधि, प्रद्युम्न, सकीना, अर्णव, यस परफेक्ट है भाई, विरुष्का, मीनाक्षी, यस आ रहा है ना भाई सबको, तो यानी कि अपवर्ड्स हो गया, फिर मुझे किधर करना है भाई, इधर ईस्ट की तरफ, इधर कल करना है, जैसे ही तुम इधर कल करोगे फिंगर तुम्हारे इधर आ जाएगी, है ना, मैंने बोला मेरे सामने नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो ये अपवर्ड्स डायरेक्शन हो गया, तो पहले तो मैंने ऐसे घुमा दिया इसको ताकि ईस्ट की तरफ कल हो पाए, तो सामने आ गया ना, हाँ, सामने आ गया, हाँ हाँ सही तो है भाई, अपवर्ड्स डायरेक्शन हो गया, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, फिर ईस्ट की तरह मैं ईस्ट ढूंढूंगा, तो सामने नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो पहले तो फिंगर फेस को घुमा दो ऐसे, तभी तो कल कर पाओगे ईस्ट की तरफ, जब मैंने ईस्ट की तरफ फेस को घुमा दिया होगा, तब मैं अब जब फिंगर्स को कल करूंगा तो ईस्ट की तरफ कल कर सकता हूँ, तो थंब एकदम सामने आ गया, सामने क्या था मेरे, मेरे सामने क्या है, नॉर्थ है ना, सही है भाई, आ रहा है सबका, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वैसे तो सबने दे दिया, आई थिंक 8-10 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी जिनका नहीं आया हाँ ठीक है then, ठीक, अच्छा बाकी सबका भी आ गया, अराउंड नॉर्थ आ गया है, कोई नहीं चलो और एग्जांपल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा पूरा, अगर किसी का बाकी है अभी भी तो। इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें आज अगर आ गया तो रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास चैप्टर है, और नेक्स्ट ईयर के 3-4 चैप्टर है जो अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अच्छे से आता है तो वो हो जाएंगे। तो अगला हो गया भाई, ए को किधर मान लें इस बार, ए को साउथ के अलोंग ले लो, ए इज अलोंग साउथ मान लें, ए को मैंने साउथ के अलोंग मान लिया, बी को मान लेता हूँ मैं डाउनवर्ड, बताओ ए क्रॉस बी, तो एक बार ट्राई करो, अभी समझा रहा हूँ। अर्नब ठीक है, वीडियो ऑन करके दिखा सकता है, मैं देख रहा हूँ।
भाई साउथ से नीचे की तरफ। ठीक है। अच्छा यस, अच्छा अर्नव करेक्ट था, अर्नव ने आंसर बहुत पहले दे दिया। ठीक है, अर्नव का करेक्ट है, फिर करण का करेक्ट है, निधि का करेक्ट है, सकीना, प्रद्युन, मीनाक्षी, नहीं मीनाक्षी गड़बड़ हो गया, मीनाक्षी चेक करो जल्दी दोबारा। विरुष्का, तन्मय, करेक्ट है भाई सबका। मीनाक्षी तुम दोबारा चेक करो। सिंपल है, करो एक बार आ जाएगा। फिंगर्स को पॉइंट करो साउथ की तरफ, फिंगर्स को पॉइंट करो साउथ की तरफ, तो साउथ हो गया भाई। थोड़ा सा बनाने में, हाथ बन जाने में थोड़ा सा वैसा है ना। फिंगर्स को पॉइंट करो, देखो साउथ की तरफ, साउथ तुम्हारे पीछे की तरफ है। और इस तरीके से पॉइंट करना, देखो मैं ऐसे पॉइंट करूंगा, इस तरीके से, हाथ मेरा फेस ही है, हाथ का फेस ही है। इस तरीके से पॉइंट करोगे तो डाउनवर्ड कर्ल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट करोगे तो डाउनवर्ड कर्ल नहीं कर पाओगे। तुमने ऐसे पॉइंट करा साउथ की तरफ तो डाउनवर्ड नहीं कर्ल कर सकते, तुमने ऐसे करा तो डाउनवर्ड कर्ल नहीं कर सकते, एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, तुम ऐसे करोगे। ठीक है, फेस को नीचे रखते हुए, ऐसे फेस को नीचे रखते हुए, ये फेस है, इसको नीचे रखते हुए तुमने साउथ की तरफ पॉइंट करा होगा। यार वीडियो दिख रहा है ना, आ रहा है हाथ? हाँ, ठीक है, इसको पीछे की तरफ तुमने पॉइंट करा होगा, तो जब अब नीचे की तरफ कर्ल हो जाएगा, तो किधर आ गया ये, किधर आया? जरमीन तुमने भी और मीनाक्षी तुमने भी उल्टा बोला है, जो आंसर है साउथ की तरफ पॉइंट करा और ईस्ट की तरफ कर्ल कर दिया। मेरे उसको मत देखो, मेरी इमेज को मत देखो, मेरी इमेज आई थिंक मिरर इमेज आती है ना ये स्क्रीन पे, तुम्हें मेरी मिरर हाँ सर। इमेज दिखाई दे रही होगी, है ना? तो मेरा जो आई थिंक ये ईस्ट है, तुम्हारे लिए वो वेस्ट दिख रहा होगा तुम्हें। तुम इसलिए वैसे मत करो, मेरी मेरी इमेज मत देखो, मैं किधर पॉइंट कर रहा हूँ वो मत देखो, तुम इसका हाथ, राइट हैंड लो, अपने पीछे की तरफ पॉइंट करो, या पीछे की तरफ पॉइंट करो राइट हैंड को, ये साउथ हो जाएगा। और फिर नीचे की तरफ कर्ल करो तो देखो ईस्ट आ रहा होगा, करके देखो, आ रहा है? मेरी इमेज को मत देखना भाई, मेरी इमेज जो है मिरर्ड इमेज है शायद। ये मिरर इमेज बनने का, बंद करने का भी तरीका होता है क्या कोई? सर वो मीटिंग सेटिंग्स में नहीं होगा, आपको मीटिंग छोड़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चल बाद में देखेंगे। तो ए क्रॉस बी यहाँ से क्या आएगा, ईस्ट आएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फिर। ए ले लेते हैं भाई हम, डाउनवर्ड्स ले लेते हैं, और बी ले लेते हैं ईस्ट। चलो, बी ईस्ट की तरफ है और ए डाउनवर्ड, ये सिचुएशन है भाई, ए क्रॉस बी बताना है। ए डाउनवर्ड्स है, बी ईस्ट की तरफ है। इसको फॉलो कर लेना चाहिए, जो बना रखा है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ अंदर की तरफ है, साउथ बाहर की तरफ है, ये इसको भी फॉलो कर सकते हो। यस, करण का, सकीना, विरुष्टा करेक्ट है, प्रद्युम्न तूने उल्टा बोल दिया, दोबारा देख। यस मीनाक्षी। भाई ए डाउनवर्ड है, बी ईस्ट की तरफ है, ये देखो ना, ए डाउनवर्ड्स हो गया, ए डाउनवर्ड्स हो गया, ईस्ट को राइट बोल दो, ईस्ट राइट की तरफ हो गया, ईस्ट राइट की तरफ हो गया, है ना? तो साउथ बाहर की तरफ आ जाएगा अगर ईस्ट राइट की तरफ है, वेस्ट इधर है, तो मेरे इस प्लेन में नॉर्थ अंदर हो गया है, साउथ बाहर हो गया है ना? ईस्ट राइट हो गया है, डाउनवर्ड नीचे हो गया है, अपवर्ड हो गया है। तो ए क्रॉस बी, अर्नव बता, ए क्रॉस बी किधर आ रहा है? डाउनवर्ड से ईस्ट की तरफ। यस, किधर आया, बाहर की तरफ आ रहा है ना, आउट ऑफ द प्लेन। यस, आउट ऑफ द प्लेन बता रहा है भाई ये।
आउट ऑफ द प्लेन पे क्या है? आउट ऑफ द प्लेन में क्या है? साउथ या नॉर्थ? आउट ऑफ द प्लेन पे क्या रखा हुआ है? साउथ रखा हुआ है या नॉर्थ है? डाउनवर्ड से ईस्ट की तरफ कल का जब करोगे, डाउनवर्ड से जब ईस्ट की तरफ घुमाओगे तो क्या आएगा? बाहर की तरफ आएगा ना। बाहर क्या आ गया? देखो ना, ये जो मैंने एरो बनाया है, ये क्या है? साउथ है ना। ईस्ट राइट है, वेस्ट इधर है, साउथ मेरी तरफ है, नॉर्थ मेरे से अपोजिट है, दूर है। तो बाहर की तरफ यानी कि क्या है? साउथ है ना एक तरीके से। तो आ रहा नहीं? आ रहा? बाकी सबका नहीं आ रहा? पिछली बार तो सबने आंसर दिया था भाई। डाउनवर्ड से ईस्ट की तरफ किधर आएगा? बाहर की तरफ आएगा। बाहर क्या हो जाएगा? कमान। निहारिका, निधि, नहीं आ रहा? अदिति, जर्मीन, यस, जर्मीन का करेक्ट है, तन्मय का करेक्ट है। आ रहा है ना? यस, बाहर की तरफ क्या आ गया भाई? श्रद्धा, डाउनवर्ड से ईस्ट की तरफ कल करोगे तो बाहर आ गया। बाहर क्या है? साउथ। यस, करेक्ट है। अब एक तरीका तो ये हो गया निकालने का, है ना? एक तरीका तो निकालने का ये हो गया। बाकी दूसरा देख। पहला क्लियर है? पहला मेथड वे क्लियर है भाई सबको? अर्नव हो जाएगा वो। डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। ईस्ट मतलब राइट हो गया, वेस्ट मतलब लेफ्ट हो गया, नॉर्थ तेरे अंदर की तरफ हो गया, वेस्ट तेरे बाहर की तरफ हो गया। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये अपवर्ड्स हो गया डायरेक्शन, और ये डाउनवर्ड्स हो गया। अब डाउनवर्ड से ईस्ट की तरफ कल करना है, डाउनवर्ड से ईस्ट की तरफ। एक और एग्जांपल ले लें। ये कह रहा है तो ये कह रहा है भाई एक और एग्जांपल ले लो भाई, लास्ट। चलो एक और एग्जांपल बताओ भाई। मैं तुम्हें दोबारा बोल देता हूँ, ये अपवर्ड हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ अंदर की तरफ, साउथ बाहर की तरफ। ईस्ट राइट की तरफ, वेस्ट लेफ्ट की तरफ। एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। ये रहेगा, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। क्या आया बना भाई? हाँ, ए को क्या मान लें? ए इज अलोंग वेस्ट, बी इज अपवर्ड। करो जरा। बी अपवर्ड्स है, ए वेस्ट के अलोंग है। ठीक है अर्नव, वो नॉर्थ हो जाएगा फिर यानी कि। यस भाई, सबका आंसर करेक्ट है। वेस्ट से अपवर्ड। यस 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 भाई, सबका करेक्ट है। आ रहा है ना? वेस्ट से ऊपर की तरफ। वेस्ट से मेरी मिरर इमेज बन रही होगी, तुम्हें ईस्ट दिख रहा होगा, तुम्हें अपने वेस्ट में करना है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन। तो इनटू द प्लेन आ रहा है। इनटू द प्लेन का मतलब क्या हो गया? वेस्ट से वेस्ट से अपवर्ड डायरेक्शन में इनटू द प्लेन आया। इनटू द प्लेन का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ, राइट। नॉर्थ है भाई, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी नॉर्थ। नहीं, सही तो था तेरा आंसर। नॉर्थ, ए क्रॉस बी इज नॉर्थ।
ईस्ट नहीं आएगा, सही था। ए से भाई वेस्ट से किस तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन। चलो ठीक है, फिर एक और सिंपल तरीका भाई, अगर प्लेन में है तो भाई आगे का तरीका सिंपल है, बस यही था थोड़ा सा जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब तो बस आगे तुम ऐसे बताते चले जाओ मुझे। देखो अगर प्लेन में है दोनों वेक्टर्स, अगर दोनों वेक्टर्स प्लेन में है तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर दोनों वेक्टर्स प्लेन में है, ए क्रॉस बी पूछा, तो अगर तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्लॉकवाइज का मतलब इनटू द प्लेन होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी क्लॉकवाइज है, तो ए क्रॉस बी अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज का मतलब इनटू द प्लेन हो जाएगा वेक्टर, ठीक है, इनटू द प्लेन हो जाएगा। बी क्रॉस ए मतलब बी से स्टार्ट करो और ए की तरफ एरो बना दो। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है वो कैसे बनाओ, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को बी से स्टार्ट करो और ए की तरफ बना दो, तो वो बी क्रॉस ए कहलाएगा। ठीक है, बी क्रॉस ए कैसा आया भाई, एंटी क्लॉकवाइज आया, क्लॉक के अपोजिट। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हो तो यानी कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन। बस सिंपल सा, समझे। अगर देखो ए क्रॉस बी पूछा तो मैं क्या करूंगा, एक मैंने एंगल वाला एरो बनाया, ए से स्टार्ट करा बी तक बना दिया। अगर वो एरो क्लॉकवाइज बना रहा है, घूम रहा है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है अगर एंगल, यानी कि इट इज इनटू द प्लेन। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है देन इट इज आउट ऑफ द प्लेन। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है देन इट इज आउट ऑफ द प्लेन। सही है भाई, क्लियर है, सबको याद रहेगा। ये सिंपल था, अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तुम्हारी फिंगर्स, या जो एरो मैंने बनाया है ए से बी की तरफ, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की तरफ जाना, अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ गए एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो इट इज आउट ऑफ द प्लेन, ए से बी की तरफ गया क्लॉकवाइज आ गया देन इट इज ए क्रॉस बी इज इनटू द प्लेन, सिंपल। एक और बता दो। बताओ ए क्रॉस बी मुझसे किसी ने पूछा, तो ए क्रॉस बी पूछा तो ए से बी की तरफ ऊपर से जाओगे नीचे से जाओगे, यहाँ से जाओगे या यहाँ से, ऊपर से ना, ऊपर से एंगल बिटवीन द वेक्टर छोटा वाला होता है ना, छोटे वाले से जाएंगे भाई, ए क्रॉस बी, ऊपर से चले गए ए क्रॉस बी। क्लॉकवाइज आया या एंटी क्लॉकवाइज आया, इज दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर आ रहा है तो इसको तुरंत क्या बोल दोगे तुम, कैसा है, आउट ऑफ द प्लेन। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए कैसा आएगा भाई, बी से ए की तरफ, ठीक है, बी से ए की तरफ जाएगा, तो बी से अगर ए की तरफ गया तो यानी कि कैसा हो जाएगा, बी से ए की तरफ, बी से ए की क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ये तो हो गया भाई पूरा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की बात, ये अब इसके करते हैं मैग्नीट्यूड की बात भाई। ये हो गया भाई, हमने आज जो पूरा पढ़ा 1 घंटे से जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज ओनली द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब करते हैं इसके मैग्नीट्यूड का डिस्कशन। मैं तुम्हें कंपोनेंट बताना भूल गया शायद डॉट प्रोडक्ट में ना, डॉट प्रोडक्ट में कंपोनेंट नहीं कराया अभी, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो भाई अगला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
भाई डायरेक्शन निकालने का तरीका देख लिया तुमने, राइट हैंड रूल। अब अगला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना था, ए बी कॉस थीटा था। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड था ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमने कितना डिफाइन कर दिया भाई, ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड था ए बी कॉस थीटा। तो अब जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ए बी साइन थीटा। वेयर ए क्या है, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ए जो है वेक्टर बी का ए का मैग्नीट्यूड है। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल होगा थीटा, वो एंगल हो जाएगा। ठीक है, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा तो ये नहीं यूज करना है, यूज हमें वो वाला करना है, डॉट प्रोडक्ट। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा तो ये नहीं यूज करना, डॉट प्रोडक्ट वाला जो हमने कल लास्ट क्लास में करा था वो यूज करना। क्यों नहीं यूज करना ये, क्योंकि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 90 से छोटा हो या सेकंड क्वाड्रेंट 90 से ज्यादा हो, सेम आ जाती है भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहती है। मतलब मैं 120 डिग्री पे साइन निकालूं या 60 डिग्री पे साइन निकालूं, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। 120 डिग्री हो चाहे 60 डिग्री हो, दोनों का साइन सेम होता है। अगर दोनों का साइन सेम हो गया, साइन 60 भी √3/2, साइन 120 भी √3/2, तो अगर दोनों का साइन सेम हो गया तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा ना, कॉस में डिफरेंशिएट हो जाता है। तो इसलिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए ये नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट। इसका तो भाई ये आगे बाकी चीजों में यूज होगा। तो क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल, याद रहेगा। तो पैरेलल वेक्टर्स, क्या लिखूं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स कितना होगा, जीरो रहेगा भाई। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल जीरो हो जाए या 180 हो जाए, एंगल जीरो हो जाए या 180 हो जाए, इनका कितना रहेगा भाई, जीरो रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स कितना रहेगा भाई, जीरो रहेगा। क्लियर है बात, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स जीरो रहेगा। ये बात समझ में आई सबको, नहीं समझ में आई। पैरेलल और एंटी समझी पैरेलल सर। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा भाई, जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि साइन कितना हो जाएगा, देखो अगर नहीं मानते तो पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कितना एंगल है इनके बीच का, जीरो हो जाएगा। साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है ना। अगर अपोजिट होते वेक्टर्स, अगर मान लो ए इधर है, बी वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में, एंगल कितना होता है इनके बीच का, 180। तो अब क्या होता है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, सही बात है। साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। तुम्हारा कहीं से लिखने के लिए रह गया क्या, या हो गया लिख के, भाई ये हो गया लिख के, ये लिख दो, ठीक है चलो लिख दो इसको।
डन। ठीक, तो अब भाई देखो इसको अप्लाई करते हैं। व्हाट इज आई कैप? आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? आई कैप क्रॉस आई कैप, या इनफैक्ट रुको एक सेकेंड, अब जब मुझे पूछा जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर सी है, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर सी, तो इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर? मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन निकाल लिया हमने भाई, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से कल करके निकाला तुमने थोड़ी देर पहले। तो एक तो डायरेक्शन बताना है और दूसरा क्या बताना है? ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड बताना है। तो ए क्रॉस बी अब जो तुम्हारे पास कभी भी वेक्टर आएगा या बी क्रॉस ए आएगा तो तुम मुझे क्या बोलोगे? उसका मैग्नीट्यूड बोलोगे और तुम मुझे उसका डायरेक्शन बोलोगे। ठीक है, समझे इस बात को? ए क्रॉस बी में मैग्नीट्यूड होगा और ये क्या कहला रहा है? व्हाट इज दिस? ये डायरेक्शन है और ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। A cross B is a vector quantity whose magnitude is AB sin theta and whose direction will be determined by right hand rule। ठीक है, अच्छा तुमने मुझे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड AB sin थीटा लिखा। A क्रॉस B हो चाहे B क्रॉस A हो, मैग्नीट्यूड दोनों का कितना होगा? ए बी साइन सेम होगा। A क्रॉस B हो चाहे B क्रॉस A हो, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना लिखना है भाई? AB sin। सही बात है, कर दोगे? A क्रॉस B हो या B क्रॉस A हो, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे भाई? ए बी साइन थीटा लिख दोगे। ठीक है, फिर डिफरेंस क्या है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डिफरेंस क्या रहेगा? राइट हैंड रूल वाला। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या डिफरेंस रहेगा भाई? राइट हैंड रूल वाला। मतलब ए क्रॉस बी देखो, तुम ये तो बता रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले, क्या बता रहे थे भाई? इसी क्वेश्चन को देखो, ए क्रॉस बी कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज आउट ऑफ द प्लेन। बी क्रॉस ए कैसा है इसी क्वेश्चन में? क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन। ए क्रॉस बी क्लॉकवाइज, बी क्रॉस ए एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, ए क्रॉस बी इंटू द प्लेन, बी क्रॉस ए आउट ऑफ द प्लेन, ए क्रॉस बी इंटू द प्लेन, नहीं बी क्रॉस ए इंटू द प्लेन, ए क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन, है ना? तो दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है भाई? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसा होता है? Opposite. अपोजिट होता है। क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन इनका opposite। मतलब ए क्रॉस बी को जब तुम निकालोगे, अगला पॉइंट क्या हो गया? ए क्रॉस बी को जब निकालोगे, ये नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होगा। कैसे समझाना जरा मुझे, कैसे आएगा भाई? ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए कैसे आएगा भाई? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 2 हो गया और डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो गया, तो बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा 2 यूनिट्स और डायरेक्शन किधर होगा? उसका अपोजिट साउथ की तरफ हो जाएगा, है ना भाई? बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन साउथ हो गया, तो माइनस साइन लगाओगे तो माइनस साइन क्या करेगा? उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देता ना। वेक्टर में माइनस साइन का मतलब क्या होता है? वेक्टर में माइनस साइन का, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन करेगा। अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये बाई चांस अगर बी क्रॉस ए साउथ के अलोंग है, तो ए क्रॉस बी किधर होना चाहिए? नॉर्थ उसके अपोजिट नॉर्थ के अलोंग होगा। और माइनस ऑफ बी क्रॉस ए किधर आएगा? वो तो वेक्टर की डेफिनेशन होगी ना, बी क्रॉस ए साउथ है तो माइनस बी क्रॉस ए किधर होगा? नॉर्थ होगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस माइनस बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम हो गया।
ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम हो गया, मैग्नीट्यूड तो सेम था ही, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो पहले से सेम था। समझ गए भाई सब? भाई सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? कौन से सारे पॉइंट्स? डायरेक्शन वैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा करके बताओगे, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल, पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो चाहे बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, चाहे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो चाहे बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट में उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डिफरेंस क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, दैट इज ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अब मुझे 2-3 स्टेप वाइज पॉइंट बताते चले जाओ, या जगह कम है तो यहीं लिख लेते हैं भाई, इसी को ढंग से थोड़ा कंसाइज करके लिखता हूँ पहले तो। एग्जाम्पल बी क्रॉस ए साउथ में, तो ए क्रॉस बी किधर होगा? नॉट नेगेटिव ऑफ बी। समझ गए भाई सब? किसी को कंफ्यूजन है? अर्नव क्या हुआ भाई, क्या कंफ्यूजन रह गया, कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए भाई? समझा समझा समझा, ठीक, ठीक है भाई, करें जरा। अब मेन पॉइंट पे आ जाए। मेन पॉइंट क्या है? आई क्रॉस आई बताओ कितना होगा? आई क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा भाई? हेलो हेलो हेलो, आई कैप क्रॉस आई कैप, सब वीडियो बंद करके बैठे हैं, बताओ ऐसे कैसे चलेगा? जीरो। जीरो होगा भाई। अच्छा आंसर दिया सबने भाई, जीरो बताया भाई सबने। कैसे बताया भाई जीरो? फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो पैरेलल वेक्टर्स है ना ये, दो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? जीरो हो गया, सेम ही वेक्टर्स हैं, तो डायरेक्शन निकालने की तो बात ही नहीं बची। क्यों नहीं बात बची? क्योंकि जीरो हो गया, वैसे ही जीरो हो गया, इट इज अ जीरो वेक्टर, आई क्रॉस आई इज जीरो। ये जीरो का मतलब मेरा जीरो वेक्टर ही है, नल वेक्टर ही है। जे क्रॉस जे कितना आएगा? जीरो आएगा। के क्रॉस के कितना आएगा? जीरो आएगा। क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं जीरो 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 बार बार? क्योंकि वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल है। पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो होता है। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना रहेगा? जीरो रहेगा। समझे? पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो रहेगा। जब वेक्टर ही जीरो है तो डायरेक्शन तो पॉइंटलेस हो गया। जब डायरेक्शन ही जीरो है तो, जब वेक्टर ही जीरो है तो डायरेक्शन का तो कोई पॉइंट ही नहीं आया। अब अगला आएगा भाई, आई क्रॉस जे बताओ मुझे, व्हाट इज आई क्रॉस जे? व्हाट इज आई कैप क्रॉस जे कैप? इसको निकालने के लिए तुमने मुझे कहा तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ कर दिया भाई। अब बताओ, करो, ट्राई करो, मैग्नीट्यूड निकालो फिर डायरेक्शन निकालो। अगर वेक्टर जीरो नहीं है तो आपको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। यस अर्नब करेक्ट है। अब डायरेक्शन भी बताओ।
नहीं प्रद्युम्न, नहीं सर, मेन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अर्नब डायरेक्शन भी करेक्ट है भाई। भाई अर्नब ने दोनों आंसर बता दिए हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, बाकी भी निकालो। दोबारा फ्रेश स्टार्ट करो भाई। प्रद्युम्न जरमीन तुम भी दोबारा करो। सकीना का मैग्नीट्यूड आ गया है भाई, करेक्ट है। यस, विरुष्टा करेक्ट है। यस अर्नब, बात सही तो बताया था तूने, फिर बदल दिया। यस, करण परफेक्ट है। भाई देखो, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, ए आई क्रॉस जे, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लें। मैग्नीट्यूड हमने क्या पढ़ा है भाई, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। मतलब फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कितना एंगल है इनके बीच का, 90 डिग्री है। ये इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, सही है। अब ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, बाहर की तरफ जेड एक्सिस हो गई। क्या ये एक्स एक्सिस हो गई भाई राइट की तरफ, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ हो गई, और जेड एक्सिस किधर हो गई, बाहर की तरफ हो गई। तो आई क्रॉस जे तुम मुझे बता रहे हो, आई क्रॉस जे किधर बता रहे हो, आई क्रॉस जे आउट ऑफ द प्लेन बता रहे हो, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ कल करा तो किधर आया भाई, आउट ऑफ द प्लेन आया। क्या आउट ऑफ द प्लेन आ गया। आउट ऑफ द प्लेन में क्या रखा हुआ है, क्या है आउट ऑफ द प्लेन में, जेड एक्सिस है ना भाई। आउट ऑफ द प्लेन में क्या है, जेड एक्सिस है। तो डायरेक्शन कितना है आई क्रॉस जे का, के कैप। क्या बोलोगे, आई क्रॉस जे इज के कैप। देखो दोबारा एक बार, आई क्रॉस जे का मतलब क्या हुआ, पहले तो मैग्नीट्यूड लिखोगे, एवरी क्रॉस प्रोडक्ट विल हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अरे अर्नब रुक जा यार, रुक जा, लिख तो दिया मैंने आउट ऑफ द प्लेन का मतलब, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब डायरेक्शन क्या होगा भाई, राइट की तरफ एक्स एक्सिस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई का मतलब एक्स एक्सिस है, वाई का मतलब, जे का मतलब जेड एक्सिस है। तो अब इनका जब मैंने आई क्रॉस जे करा है तो किधर आ रहा है, आई क्रॉस जे करा तो किधर आ रहा है भाई, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। आउट ऑफ द प्लेन आ गया मतलब उधर क्या है, जेड एक्सिस है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा भाई, आई क्रॉस जे का जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। जेड एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। जेड एक्सिस का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। बस इतना ना अर्नब, और कहाँ बचा कुछ, बस आई आई जेड एक्सिस का डायरेक्शन के कैप है। अब जेड एक्सिस जिधर भी हो उधर होगी। डाउनवर्ड अपवर्ड कैसे आ सकता है, आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा तू वैसे कह रहा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, वो तो हमें फिर डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई, वहां से कंपेयर नहीं करो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड से, फिर तो तुम्हें असाइन करना बाकी पड़ेगा। वेक्टर का डायरेक्शन नहीं दिया है। हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को असाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्स एक्सिस नॉर्थ के अलोंग, व्हाट इज वाई एक्सिस अपवर्ड, तो जाके उसके अकॉर्डिंग आएगा। अभी तो जैसा एक्स एक्सिस होगा वैसा, जैसा वाई एक्सिस होगा, तो आई क्रॉस जे उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। ऐसे नहीं बोल सकता तो कि अपवर्ड या डाउनवर्ड या वो तो फिर उस पर डिपेंड करेगा, एक्स एक्सिस किधर है, वाई एक्सिस किधर है, उस पर जेड एक्सिस डिपेंड कर जाएगी ना। समझा इस बात को। अभी बस तुमको आई जे के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की टर्म में निकालना है। अब एक और एग्जांपल दो, निकालेंगे भाई सब।
एक और पूछे भाई। भाई स्टेप वाइज करना, गलती नहीं करना, स्टेप वाइज करना, गलती नहीं करना। जे क्रॉस के बताओ, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी वही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। और ना पिछली बार वाले में कंफ्यूजन रह गया क्या तुझे अभी भी? नहीं सर। यस यस यस, परफेक्ट है भाई सबका। प्रद्युन, निधि, सकीना, मीनाक्षी, विरुष्का, बाकी बताओ। प्रणव करेक्ट है। नहीं है ना, रूट टू कहाँ? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, रूट टू कैसे? पिछली बार भी किसी ने मुझे रूट टू आंसर बोला था। कैसे निकाल रहे थे भाई रूट टू? प्रद्युन, रूट टू कैसे निकाला था तुमने? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ गलत किया। अच्छा हेलो भाई, सर। क्या होगा? सर एक्स और जेड एक्सिस के बीच 135 डिग्री एंगल है ना? नहीं 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 नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक्स एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, और वाई एक्सिस जेड एक्सिस परपेंडिकुलर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीनों एक्सिस एक दूसरे से कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तीनों एक्सिस एक दूसरे से कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। ये एक्स, ये वाई, और बाहर की तरफ क्या आ गया? जेड आ गया ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा मत देखिए मैंने जेड एक्सिस इस प्लेन में नहीं बनाई है। अरे तुम इसमें कंफ्यूज थे क्या? मैंने जेड एक्सिस इस प्लेन में नहीं है, ये मैंने 3 डायमेंशनल फिगर बनाने की कोशिश करी है। 3 डायमेंशनल फिगर मतलब इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस है, ऐसा है, ऐसा है 3 डायमेंशनल फिगर। समझे इस बात को? तो भाई मैग्नीट्यूड कितना? फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, और अगला कितना? साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा इसका 1। हाँ, और अभी चेक करना है, अब बस इसका डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन तुम्हें अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की टर्म्स में ही देना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की टर्म्स में। तो जे क्रॉस के जिन्होंने लिख दिया है उनके अलावा बताओ, जे क्रॉस के किधर आया भाई? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की टर्म्स में ही देना है, जे से के की तरफ। तो किधर है भाई एक्सिस? ऊपर की तरफ है। जे क्रॉस के किधर आएगा? जे से के की तरफ किधर आने वाला है भाई? वाई एक्सिस से जेड एक्सिस की तरफ किधर आएगा? करके देखो जल्दी, वाई एक्सिस से जेड एक्सिस की तरफ कर्ल करो। वाई एक्सिस से जेड एक्सिस की तरफ कर्ल करो भाई, किधर आ रहा है? जेड एक्सिस राइट की तरफ है, जेड एक्सिस सॉरी बाहर की तरफ है, जेड एक्सिस नीचे नहीं है, जेड एक्सिस नीचे नहीं है, जेड एक्सिस किधर है? आउट ऑफ द प्लेन है, मैंने 3 डायमेंशनल फिगर बनाई है ये। जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है।
नहीं करना, ऑलरेडी जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, जेड एक्सिस इज आउट ऑफ द प्लेन, जेड एक्सिस इज आउट ऑफ द प्लेन, वाई एक्सिस इज अपवर्ड्स। भाई जिन्होंने आंसर नहीं लिखा है वो बताओ भाई जल्दी, बाकी सबका तो करेक्ट था। जेड एक्सिस इज आउट ऑफ द प्लेन, करण बताओ। तेरा मैग्नीट्यूड गलत था ना? हाँ, ये ऊपर की तरफ पॉइंट करोगे वाई एक्सिस की तरफ, और किधर कल करने वाले हो, अपनी तरफ कल करना। तो ये राइट की तरफ आ रहा है, ठीक है, तुम्हें मेरा मिरर इमेज दिखाई दे रहा होगा तो लेफ्ट दिख रहा होगा, तो तुम उसको करो, फिंगर्स को पॉइंट करो ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ, और इधर किधर कल करोगे, अपनी तरफ कल करो, अपनी तरफ कल करो। किधर आ रहा है, आ रहा है राइट की तरफ, तो जे क्रॉस के कितना कितना होगा, आई क्या पाएगा, रखोगे भाई, इस चीज को याद रखोगे। भाई जे क्रॉस के कितना आएगा, आई की तरफ आएगा, करके लाओगे भाई, ये थोड़ा समझ में आया। हाँ सर। बाकी नहीं, जिन्होंने आंसर नहीं दिया था वो बताओ, अदिति, आर्यन, अथर, और किसी ने दिया था, निहारिका ने नहीं बताया, मीनाक्षी ने बताया था, चलो जानवी भाई आ रहा है, अदिति होगा, सो तो नहीं गए भाई अदिति? नो सर। ठीक है, आर्यन, नो किस चीज के लिए, ये समझने के लिए या उसके लिए? नहीं सर, समझा पर सोई नहीं हूँ। ठीक है, तो अब तुम्हारा आज का होमवर्क हो जाएगा भाई, जे क्रॉस के तुमको बताना है, मुझे पूरे को रिवाइज करना है, वेक्टर्स के क्वेश्चंस स्टार्ट कर देना, करके लाना। जे क्रॉस के बताना है, अ, नहीं जे क्रॉस के तो अभी बताना तुमने, के क्रॉस आई, आई क्रॉस के, के क्रॉस आई क्रॉस के, जे क्रॉस के क्रॉस के, भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और क्या बचा, आई क्रॉस जे था ना, जे क्रॉस, भाई इन चारों को निकाल के लाना, इन चारों को निकाल के लाना, या के क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस जे, और जे क्रॉस आई, इन चारों को कैलकुलेट करके लाना। आई कैप आ रहा है, जे कैप आ रहा है, के कैप आ रहा है, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप, इनको कैलकुलेट करना, और वेक्टर्स के बाकी क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना, पूरा रिवाइज कर लेना वेक्टर्स। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास लास्ट क्लास रहेगी। हमने डॉट प्रोडक्ट में एक चीज मिस कर दी थी, मुझे अभी याद आया, कल शायद टाइम खत्म हो गया था लास्ट क्लास में, आज मैंने ध्यान नहीं दिया। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट यूज करके निकालना बाकी है, बाकी सब हमने कर दिया। तो प्रोजेक्शन वेक्टर हो या कंपोनेंट वेक्टर हो, उसके अलावा बाकी सब कर देना भाई क्वेश्चन, और ये क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट मंडे को खत्म हो जाएगा। इस संडे टेस्ट है तुम्हारा, या संडे भी है क्या? नहीं सर। तो ठीक है भाई, वेक्टर्स को खत्म करना भाई, वेक्टर्स को खत्म करना है, टेस्ट नहीं है तो मैं इसका देखता हूँ आज या कल में, कल तक होमवर्क भी और अपलोड कर देता हूँ, और असाइनमेंट। अर्नब किसका आंसर, जे क्रॉस के? ठीक है भाई, जा सकते हो, ठीक है मीनाक्षी, बाय सर। बाय बाय बाय। जे क्रॉस के अर्नब, हम भाई बाकी जा सकते हैं। जे क्रॉस के हमने क्या किया, देखा अर्नब, कहाँ पे है, वीडियो ऑन कर, हाँ हाँ, ये एक्स एक्सिस किधर है तेरी, राइट की तरफ है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, नहीं वो छोड़, पहले कल बाद में कर, पहले ये बता, एक्स एक्सिस राइट की तरफ है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, जेड एक्सिस किधर है, जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, जेड एक्सिस किधर है, आउट ऑफ द प्लेन है, ये ऐसे नीचे की तरफ नहीं है, ये क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर बनाने की मैंने कोशिश करी है, 3 डायमेंशनल फिगर बनाने की कोशिश करी है, एक्स एक्सिस राइट की तरफ है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन है,
ये हमारा नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, या नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इस तरीके का। ये क्यूबिकल बॉक्स मान ले अगर तुझे अभी भी कंफ्यूजन है। तो ये हो गया तेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। दिखाई दे रही है भाई तीनों एक्सिस? तो ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझा? अब वाई से स्टार्ट कर, अब क्या पूछा था तुझसे, जे क्रॉस के कह रहा है ना, जे क्रॉस के मैग्नीट्यूड तो आ गया होगा या मैग्नीट्यूड भी नहीं आया? मैग्नीट्यूड आ गया, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अब उसका डायरेक्शन देख ले भाई, वाई से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस की तरफ कल करेगा तो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा ना। मेरे हाथ को नहीं देख, अपना राइट हैंड ले, हाँ ऊपर की तरफ रख, और किधर कल करेगा? हाँ सही है, जेड की तरफ, बाहर की तरफ कल कर दे। यस, तो किधर आ रहा है? एक्स एक्सिस ना। तो वही क्या है, आई कैप हो गया।